साथियों, आज हम पेज नंबर 58 के ऊपर दिया गया बहुत ही इम्पोर्टेंट पैरा 3.4 को स्टार्ट करते हैं। यह आपका दशमलव स्थानीय मान और इससे लास्ट में हमने पता लगाएं कि ये इम्पोर्टेंट 6 क्वेश्चनों को कंप्लीट करवाया था, जो कि बहुत ही आईएमपी है। यदि आपने ये वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट की लिंक दी गई है, वहां से देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। 3.4 दशमलव का स्थानीय मान। आपने इस ओर अवश्य ही ध्यान दिया होगा कि जब भी हमें किसी वस्तु को अधिक सटीकता के साथ मापने की आवश्यकता होती है, हम एक भाग को 10 छोटे समान भागों में विभक्त करते हैं। आपने पिछले पैरा 3.3 के अंदर पढ़ा है कि हम 10 भागों में विभक्त उसे करते थे एक इकाई को, अर्थात हम एक इकाई को 10 दशांशों में, फिर प्रत्येक दशांश को अगले 10 शतांशों में विभक्त करते थे। तो 1 से हमने बनाया था 10, कितना बनाया था इसके भागों को 10। अब इन 10 भागों को प्रत्येक भाग को फिर से हमने 10 बनाया, तो कुल मिलाकर 10 धाम यहाँ पर हो जाते हैं 100 भाग। तो इसको बोलते हैं शतांश और इसको बोलते हैं दशांश। इसके बाद इन छोटे भागों को हम मापन में उपयोग करते हैं। तो इस प्रकार की प्रक्रिया हमने देखी थी। अब आगे देखते हैं, क्या हम एक इकाई को 4 समान भागों में, 5 समान भागों में, 8 समान भागों में अथवा किन्हीं अन्य समान भागों में विभक्त नहीं कर सकते हैं? क्या हम ऐसा कर सकते हैं कि जैसे हमने 10 भागों में विभक्त किया था, वैसे क्या हम 5 भागों में, 4 भागों में या 8 भागों में भी किसी एक यूनिट को बांट सकते हैं? तो हम हमारी आवश्यकता अनुसार ऐसा कर सकते हैं। नीचे दिया गया उदाहरण यह तुलना प्रस्तुत करता है कि जब इकाई को 4 या 10 समान भागों में विभक्त किया जाता है, तब किस प्रकार एक ही लंबाई को उन विभिन्न स्थितियों में निरूपित किया जाता है। जैसे कि यहाँ पर पेंसिल दी है आपको, ये पेंसिल है, इसकी लंबाई हम 0 से नापेंगे तो यहाँ तक ये पेंसिल की आ रही है। यानी कि इस प्रकार से जब हम इसको 10 भागों में विभक्त करते हैं तो यह आपका हो गया 2 सही, ठीक है, ये तो हो गया 2 सही और 5/10 इस प्रकार से हो जाएगा। तो ये 2 सही 5/10 आपकी आ जाती है, ठीक है। अब इसके बाद अगर हम आगे बढ़ते हैं और इसी लंबाई को इस प्रकार से 4 भागों में विभक्त कर दिया जाए। कितने भागों में? 4 बराबर भागों में विभक्त कर दिया जाए, 1 2 3 और ये चौथा ये वाला है, ठीक है। तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ये था। अब यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? 2 सही 2/4, 2 सही 2/4। तो यहाँ तक कि यदि अधिक सटीक मापन की आवश्यकता है तो प्रत्येक चतुर्थांश को हम आगे 4 समान भागों में विभक्त किया जा सकता है। जब प्रत्येक भाग एक इकाई का 1/16वां भाग मापता है, ऐसे 16 भागों में एक इकाई बनती है। तो 4 बराबर भागों में विभक्त कर दिया। अब 4 बराबर भागों में विभक्त करने के बाद, ठीक है, 4 बराबर भागों में विभक्त करने के बाद, तो यहाँ पर एक उदाहरण तो ये वाला दिया है, दूसरा उदाहरण यहाँ पर इस पेंसिल का दिया है। तो यहाँ पर ये 4 भागों में विभक्त करा, 1 2 3 4, ठीक। तो जैसे हमने यहाँ पर 10 भाग बनाए थे, वैसे यहाँ पर 4 भाग बनाए हैं। तो पहला भाग 2 सही 1/4, 2 सही 2/4, 2 सही 3/4, अगला 2 सही 4/4 हो जाएगा, जो कि 1 होता है, यानी कि वो हो जाएगा 2 धन 1 मतलब कि 3, ठीक है। तो ये आपका 3 यहाँ पर हो जाता है। तो 4/2 सही 4/4 का मतलब होता है 3, 2 और 1। चलिए, अब यदि इन छोटे 4 भागों को वापस से 4-4 भागों में विभाजित कर दिया जाए तो इस प्रकार से आपके छोटे भाग बन जाते हैं। ये 1 2 3 4। तो अब इसके अंदर अगर छोटे-छोटे 4-4 भाग सभी में हो जाए तो इसमें कितने भाग बन जाएंगे? 16 भाग बन जाएंगे एक इकाई के अंदर। तो इस प्रकार से अगले 4 भागों में बांट के आप 16 को बना सकते हैं। लेकिन इसमें थोड़ी-सी दिक्कत है, मैथमेटिकल प्रॉब्लम है, तो उसके कारण हम ऐसा नहीं करते हैं। क्या प्रॉब्लम है समझते हैं। तो एक इकाई को सदैव 10 भागों में ही क्यों विभक्त करें? हमारा बेस्ट तरीका यह वाला ही क्यों है, 10 भागों वाला? ये तरीका हमारा सही क्यों नहीं है? इसका ये कारण है
ये भारतीय स्थानीयमान पद्धति में 10 के द्वारा निभाई जाने वाली विशिष्ट भूमिका है। भारतीय स्थानीयमान पद्धति में लिखी गई एक पूर्ण संख्या, उदाहरण जैसे 284, 284, 284 में आपका सैकड़ा क्या है? 200 है। आपका दहाई का अंक 84 और इकाई पर 4 है। ठीक है, तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि ये जो 2 है आपका सैकड़ा की पोजीशन पर है, 8 जो है दहाई की पोजीशन पर है और इकाई की पोजीशन पर 4 है। तो ये आपका 200 और ये होता है 80 और 4 और ये होता है सिर्फ 4। तो 8 का स्थानीय मान 10 है, 4 का स्थायी इकाई अंक 1 है। ठीक है, तो यहाँ 2 का स्थायी मान सैकड़ा पर 100 है और 8 का स्थायी अंक आपका 10 है और 4 का स्थायी इकाई आपकी 1 है। प्रत्येक स्थान का स्थानीय मान अपने से ठीक दाईं ओर के स्थानीय मान का 10 गुना है। तो यदि आप इसको ऐसा देखें, ये आपका 100 की पोजीशन रखता है 200 वाला, ये आपका 80 की पोजीशन रखता है और ये आपका 1 की पोजीशन रखता है। तो ये इससे कितना गुना है और ये इससे कितना गुना है, तो ये आप इसको दहाई में पोजीशन 10 देखेंगे। ये इससे 10 गुना है, ये इससे 10 गुना है, तो 10-10 गुना की स्थिति आती है। दहाई मतलब 10 और यहाँ सैकड़ा मतलब 100 और ये इकाई मतलब 1। ठीक है, ये आपका सैकड़ा है, ये आपका यहाँ पर दहाई है और ये आपका यहाँ पर इकाई है। तो इकाई से दहाई 10 गुना, दहाई से सैकड़ा 10 गुना है, तो 10-10 गुना का अंतर आता चला जाता है। ठीक है, आप ठीक बाईं ओर के स्थान से 10 गुना छोटा है और इस तरफ से चलेंगे तो 10 गुना छोटा होता चला जाएगा। तो 10 इकाइयों में 1 दहाई बनती है, 10 इकाइयों में 1 दहाई बनती है। ठीक है, इसका क्या अर्थ है कि 10 इकाई, तो इकाई का 1 और इससे यदि 10 का गुणा कर दें तो हमारी दहाई बनती है, तो यह दहाई बन गई। 10 दहाइयों में 1 सैकड़ा बनता है, तो 10 दहाई मतलब 10 दहाई। 10 दहाई में आपका 1 सैकड़ा बन जाता है और 10 सैकड़ों में 1000 बनता है। ठीक है, 10 सैकड़ों, तो यह 10 और सैकड़ा कितना होता है? 100 में आपका 1000 बन जाता है। तो सब में 10-10 गुना का अंतर आ जाता है। चलिए, इसी बात को यहाँ पर भी दिखाया गया है, इधर से और इधर से। आप दोनों तरफ से देख सकते हैं, 1 से 10, 10 से 100, तो ये इसका 10 गुना, ये इसका 10 गुना, ये इसका 10 गुना और ये इसका 10 गुना। तो एक-एक जीरो बढ़ती जाएगी। इधर से चलें उल्टे क्रम में, तो ये इसका 10 गुना कम है, ये इसका 10 गुना कम है, ये इसका 10 गुना कम है, ये इसका 10 गुना कम है। इस प्रकार से समझ सकते हैं। तो ये आपका है इकाई। ठीक है, ये आपका दहाई, ये आपका सैकड़ा, ये आपका हजार और ये आपका 10,000 है। चलिए, संख्याओं को लिखने की इस पद्धति को एक से छोटी राशियों के लिए विस्तार करने के लिए हम एक इकाई को 10 समान भागों में विभक्त करते हैं। इससे क्या प्राप्त होता है? इससे एक दशांश प्राप्त होता है। ठीक है, जब एक इकाई को 10 समान भागों में विभक्त किया जाता है तो हमें एक दशांश प्राप्त होता है और एक दशांश को अगले 10 समान भागों में विभक्त करने पर एक शतांश प्राप्त हो जाता है। तो 1 से 10 और 10 से 100 आ जाता है। ठीक है, एक को हम एक इकाई को 10 भागों में बांटे, फिर इन 10 भागों को अगले 10-10 भागों में बांटेंगे, तो इस 100 का अर्थ है कि 10 गुणित 10 हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी प्रकार से आपको लाइन टू लाइन पढ़ना चाहिए ताकि आप अपने कॉन्सेप्ट को बेहतर समझ सकें। यदि आप सीधे-सीधे आदी हैं पता लगाएं कि क्वेश्चन, तो ये सारी चीज़ें आपको कभी समझ में नहीं आएगी। तो पूरी बुक को डिकोड हमें करना है क्योंकि ये एनसीईआरटी की बुक है। एनसीईआरटी, इसको डिकोड करना बहुत ही चुनौतीपूर्ण कार्य है। तो डिकोड करने के लिए आपको इसे लाइन टू लाइन पढ़ना चाहिए और आदत डालनी चाहिए। चलिए, यहाँ पर हम भिन्न के रूप में यदि देखें तो यहाँ 1 है। ठीक है, 1 से आप आगे बढ़े तो 10 आ गया, 100 आ गया, 1000 आ गया, 10,000 आ गया। इसके पीछे यदि जाएं हम तो किससे 1 आया? तो 10 का गुणा यदि करें 1/10 में तब आपका 1 आएगा और 1/100 में यदि 10 का गुणा करें तो आपका 1/10 आएगा। और इसी टाइप से यहाँ तक तो हम देख चुके थे कि 10,000 से 1,000 10 का भाग देने पर
फिर 10 का भाग दिया तो 100, फिर 10 का भाग दिया तो 10, फिर 10 का भाग दिया तो 1, फिर उसमें 10 का भाग दिया तो 1/10 और फिर उसमें 10 का भाग दिया तो 1/100 हो जाएगा। ठीक है। क्या हम इससे और विस्तार कर सकते हैं? जब 1/10 को 10 समान भागों में विभक्त किया जाएगा तब भिन्न क्या होगा? तो यह 1/1000 होगा। 1/100 को किसको? 1/100 को अगले 10 भागों में व्यक्त किया जाए, मतलब प्रत्येक भाग को 10 समान भागों में बांटा जाए तो यह हो जाएगा 1/1000। ठीक है, क्योंकि आपने क्या किया, इसमें 10 का गुणा कर दिया, हर भाग के 10 भाग बना दिए, तो यह हो गया आपका 1/1000। यानी इस लाइन के बीच में यदि 100 भाग थे और इस प्रकार के भाग थे और प्रत्येक भाग के अंदर अगले 10 भाग आपने बना दिए, तो अगली इसी लाइन के अंदर आपको 1000 भाग देखने को मिल जाएंगे, जिसका यहाँ पर सटीक उदाहरण दिया गया है। अब इसे ध्यान से समझिए। ये आपका 0 है, ये आपका 1 है, यानी कि 1 इकाई है। 0 से 1 इकाई। 1 इकाई को समान 10 भागों में बांट दिया है। ये 1 भाग, ये 1 भाग, इस प्रकार से 10 समान भागों में बांट दिया है। यह 1 भाग, 2 भाग, 3 भाग, 4 भाग, 5 भाग, 6 भाग, 7 भाग, 8 भाग, 9 भाग और ये 10 भाग, 10 समान भागों में बांट दिया है। अब क्या करना है? 10 समान भागों में बांटने के बाद ये जो 1 भाग है, ये क्या है? 1 भाग है इसका। इस 1 भाग को फिर हम 10 भागों में बांट दें, तो इस प्रकार से हो जाएगा। ये 6/10 था, ये 7/10 है, तो 6/10 से ये हो गया आपका 60/100। 60/100 ऐसा क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि इस 1 इकाई में यदि आप इसको 10 भागों में बांट देंगे तो हर एक के 10 भाग हो जाएंगे, तो कुल मिलाकर 1 इकाई के बीच में कितने हो जाएंगे? पहले यहाँ पर थे आपके 10 भाग। ठीक है। अब नेक्स्ट आपका 1 इकाई के बीच में, 1 इकाई के बीच में हो जाएंगे 100 भाग। 100 भाग, इसलिए हम यहाँ पर बटे 100 करके लिख रहे हैं। तो ये अभी इतने को समझ लो आप, ये वाले पार्ट को यहाँ विस्तारित किया गया है। हर एक पार्ट इसका इसी प्रकार से विस्तारित होगा, मतलब इसके जो 10 भाग हैं वो इस प्रकार से दिखाई देंगे आपको। तो 60/100 हो गया, यहाँ 70/100, तो 61/100, 62 से 63, 64, 65, 66, 69 और ये 70। ठीक है, तो आपको इस इकाई के बीच में 0 से 1 के बीच में, किसकी बात कर रहे हैं? 0 से 1 के बीच, 0 से 1 के बीच में 100 भाग हो जाएंगे। यहाँ 0 से 1 के बीच में आपके 10 भाग थे, यहाँ 100 भाग हो जाएंगे। ठीक है, अब यदि आप इन 10 भागों को, कौन से 10 भाग? ये आपका भाग है। इन 10 भागों को यदि आप फिर से विस्तारित रूप से देखें तो आपको ये दिखाई देगा। ठीक है, इस प्रकार से दिखाई देगा। अब आपको क्या करना होगा? इसमें एक जीरो और बढ़ाना होगी, तो इसके अंदर अब आपके कितने भाग हो जाएंगे? तो 0 से 1 के बीच की बात हो रही है। ठीक है, 0 से 1 के बीच में अब आपके यहाँ पर हो जाएंगे 1000 भाग। कितने हो जाएंगे? 1000 भाग। क्यों हो जाएंगे? क्योंकि हर एक को आपने फिर से 10 भागों में बांट दिया है। अब जो आपका ये 1 भाग था, इस 1 भाग को आपने फिर से 10 भागों में बांटा, तो अब 0 से 1 के बीच में 1000 भाग हो गए, इसलिए हम इसको 1000 के रूप में लिखेंगे। तो ये 661, 662, 663 से लेके 669 और 670 इस प्रकार से हो जाएगा। समझ गए बात? इस 0 और 1 के बीच में कितने भाग थे? यहाँ 10 भाग थे। यहाँ पर 0 और 1 से बीच में आपके हो जाएंगे 100 भाग। ठीक, अब यहाँ पर हो जाएंगे आपके 1000 भाग। 0 से 1 के बीच में, 1 इकाई के बीच में 1000 भाग हो जाएंगे और 1000 भाग कुछ इस प्रकार के होंगे। इससे संख्या आपकी इस तरफ भी आएगी, तो इस तरफ आएगी 559 से लेकर 0 तक चले जाएंगे आप। ठीक है, जिस प्रकार 10,000 के बाईं ओर विस्तार करने पर प्रत्येक चरण में हम बड़े स्थानीय मान प्राप्त करते हैं, इसी प्रकार 1/1000 का दाईं ओर विस्तार करते हुए प्रत्येक चरण पर छोटे स्थानीय मान भी प्राप्त कर सकते हैं, जैसा कि आपको यहाँ पर दिखाया गया था कि ये छोटे स्थानीय मान आते जाएंगे और इस तरफ बड़े स्थानीय मान आते चले जाएंगे। चलिए, अब यहाँ पर ये टेबल भी दी गई है, जो बात यहाँ पर कही गई थी उसके सब्जेक्ट में यहाँ पर टेबल दे दी गई है।
अब इसको समझ लेते हैं। यहाँ पर ये आपका 1 है, 1 से आपने 10 का गुणा किया तो 10, फिर 10 का गुणा किया तो 100, फिर 10 का गुणा किया 1000, फिर 10,000 और 1 लाख। पीछे हटे तो 1/10 से 1 आया, 1/100 में 10 के गुणा से 1/10 आया, 1/1000 में 10 के गुणा से 1/100 आया, 1/10,000 में 10 के गुणा से आपका 1/1000 आया। ठीक है, कैसे आया ये ऐसा समझ लीजिए। इसको मैं समझा देता हूँ कि ये से 1/1000 कैसा आया। 1/10,000 में यदि 10 का गुणा करें तो 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगी तो क्या बचेगा, 1/1000 आपका यहाँ पर बच जाएगा। तो इस प्रकार से ये गुणा होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। संख्याओं को लिखने की यह विधि दशमलव पद्धति कहलाती है क्योंकि यह संख्या 10 पर आधारित है। लैटिन भाषा में डेसेम का अर्थ है 10, जो संस्कृत शब्द 10 के सजातीय है। अनेक भारतीय भाषाओं में 10 के लिए ऐसे ही समान शब्दों के भी सजातीय हैं, जिनमें उड़ीसा, कोंकणी, मराठी, गुजराती, हिंदी, कश्मीरी, बोडो और असमिया सम्मिलित है। हम संख्याओं को लिखने की एक और अधिक अन्य विधियों के बारे में बाद की कक्षाओं में अध्ययन करेंगे। अब यहाँ पर आपका कितना बड़ा और कितना छोटा ये आईएमपी पार्ट है, जिसको हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर कंप्लीट करेंगे। वीडियो की लेंथ हमारी लगभग 15 मिनट से ऊपर हो चुकी है, इसलिए इसे हम नेक्स्ट पार्ट में कंप्लीट करेंगे। आई होप कि इतना पार्ट आपको बिल्कुल क्लियर समझ में आ गया होगा। और यदि पूरा मैथमेटिक्स आप देखना चाहते हैं तो प्ले लिस्ट की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको दी गई है, वहाँ से आप इसे वॉच कर सकते हैं। और यदि आप चैनल के साथ नए हैं, मुझे पहली बार देख रहे हैं, सुन रहे हैं और आपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो बेहतर लगता है तो लाइक कीजिए। थैंक यू वेरी मच।